हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, सब चंगा। जी सर। लास्ट सेशन में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देख ली थी कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम या कंसेक्वेंसेस अराइज होते हैं। कंसेक्वेंसेस का मतलब कुछ गलत करते हैं तो उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो ये कुछ गलत कर दिया था पार्टनरशिप डीड ना रख करके। तो इससे क्या हो गया था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर बराबर हो गया था। किसी को सैलरी दे नहीं सकते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले नहीं सकते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर नहीं सकते, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% से अधिक हो नहीं सकता अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। और इसके अलावा सारे पार्टनर्स कहेंगे तो ही नया पार्टनर एडमिट होगा, ये बोला था। अच्छा, तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो। आज हम इसी कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए एक और चीज देखते हैं। ये some other important provisions of the Indian Partnership Act। सॉरी, ये ललका आ गया, लाल लाल आ गया। ये प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है ना। दीज आर द सेक्शन नंबर। आई डोंट थिंक सो दैट यू आर नीडेड टू लर्न ऑल दीज सेक्शंस, नॉट एट ऑल। इट इज ऑफ नो यूज टू लर्न और मगअप। नो द थिंग्स कंसेप्चुअली। क्या कहता है कि अगर सारे पार्टनर्स एग्री होंगे, if all the partners, I am not going to tell you that there is no any partnership deed, I am not going to tell it to you। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि यहां पर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। कहता है कि अगर सारे पार्टनर्स एग्री होंगे तो ही माइनर को हम एडमिट कर सकते हैं पार्टनरशिप में, वो भी उसको फायदा देने के लिए, नॉट इन लॉस। वो लॉस में हिस्सेदार नहीं बन सकता। माइनर जो अभी 18 साल से कम उम्र का है, उसको हम अपनी पार्टनरशिप में एडमिशन दे सकते हैं ओनली फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग अ बेनिफिट और अ प्रॉफिट। But yes, the minor partner can be admitted only for the purpose of profit if all the partners agree for that। ये याद रखेंगे। A partner may be admitted as a partner either with the consent of all the existing partner or in the accordance with the agreement यानी partnership deed। अगर पार्टनरशिप डीड ने लिखा है कि 50% से ज्यादा पार्टनर हां करेंगे तो एक नया पार्टनर एडमिट हो जाएगा। पार्टनरशिप डीड कहती है कि अगर 75% से ज्यादा पार्टनर्स हां करेंगे तो नया पार्टनर आएगा। पार्टनरशिप डीड कहती है अगर सारे के सारे पार्टनर एग्री करेंगे तो पार्टनर एडमिट हो पाएगा। लेकिन ये याद जरूर रखेंगे कि अगर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नया पार्टनर उसी समय एडमिट हो पाएगा जब सारे पार्टनर एग्री हो। ओके ओके, ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, डीड में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है, डीड कुछ नहीं बोलता है या डीड है ही नहीं, तो जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं होंगे तब तक नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। उसी तरह एक पार्टनर अगर रिटायर होना चाहता है तो सारे पार्टनर हां बोले, जा 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 कबूतर जा। लेकिन अगर डीड है तो उसने जो बोला है, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, उसने बोला 50% तो 50%, 75% तो 75%, 100% तो 100%, जस्ट लाइक योर एडमिशन। द सेम थिंग इज अप्लाइड इन द केस ऑफ रिटायरमेंट। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल। मैंने पहले ही बताया, या तो रिटन डीड होती है या तो ऑप्शनल होती, ओरल होती है। इसी तरह पार्टनरशिप, इसी तरह पार्टनरशिप आप रजिस्टर करवाएं ना करवाएं, यह आपके ऊपर है। आप दो किसी से मिले, कहते चल चल पार्टनरशिप करते हैं, दैट इज द पार्टनरशिप। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट दिस इज नॉट द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। इफ टू और मोर पर्सन्स आर एग्री टू शेयर देयर बिजनेस प्रॉफिट, तो दिस इज द केस ऑफ द पार्टनरशिप। Nowhere it is mentioned that the registration of the partnership must be needed। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा कि पार्टनरशिप की रजिस्ट्री करवाना जरूरी है, तो वो ऑप्शनल है। Unless otherwise agreed by the partners in the partnership deed, a firm is dissolved on the death of the partners। If any partner get die, अगर कोई पार्टनर मर जाता है, डेथ हो जाती है, तो उस केस में अगर डीड कुछ ना कहे तो हमारी पार्टनरशिप फर्म खत्म समझो। 5 पार्टनर हैं, डीड में कोई क्लॉज है ही नहीं, पार्टनरशिप डीड है, कोई क्लॉज नहीं है, या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। अगर पार्टनरशिप डीड में ये क्लॉज एब्सेंट है या पार्टनरशिप डीड नहीं है और एक पार्टनर अगर चला जाता है दुनिया छोड़ करके,
तो सारे पार्टनर्स को पार्टनरशिप तोड़नी पड़ेगी, नई पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि अगर कोई पार्टनर डाई कर जाए तो ठीक है, दिस इज द केस ऑफ द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, दिस इज द केस ऑफ द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, पुनर्संगठित हो गई है फर्म, बट यस द पार्टनरशिप विल कंटिन्यू इवन आफ्टर द डेथ ऑफ अ पार्टनर, बट देयर मस्ट बी 2 और मोर पार्टनर्स एग्जिस्टेड इन द पार्टनरशिप फर्म। 2 से अधिक पार्टनर होने चाहिए तभी पार्टनरशिप रहेगी, बात खत्म। इज इट क्लियर? मैंने कहा अगर कोई माइनर पार्टनर एडमिट होना चाहे तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी। अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होना चाहे तो जैसा डीड में लिखा है वैसा, अदरवाइज सारे पार्टनर हाँ करेंगे तो। तीसरा, अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहे तो जैसा डीड में लिखा है वैसा। अगर डीड नहीं है और कुछ नहीं लिखा या तो उस केस में सारे पार्टनर हाँ कहेंगे तो जाएगा। इसी तरह अगर कोई पार्टनर डेथ कर जाता है, डाई कर जाता है, तो उस केस में पार्टनरशिप फॉर्म अपने आप डिसॉल्व मान ली जाएगी जब तक कि पार्टनरशिप डीड ने कुछ ना लिखा हो। सेम वही चीज जो मैंने बोली। आते हैं, मैंने लास्ट सेशन में आपसे कमिट किया था, वादा किया था, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मेरी गाने की सुर लय ताल बिल्कुल ख़राब होती है, मजबूरी में मैं गाता हूँ और आप लोगों को हंसी आती है, हंस लो। मुझे मालूम है हंसते होगे और मैं चाहता भी हूँ हंसो। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या कहता है, जरा ढंग से सुनना। 3 पार्टनर हैं, अम्बरीश, ललित एंड चारू, और उन्होंने ना बहुत बड़ी गलती की। क्या गलती की? उनके पास कोई डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। और जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो अब हमको बताना है, उनको कुछ सलाह देनी है। मान लो ये 3 पार्टनर आपके पास आते हैं और आपसे कहते हैं सुनो हमको ये बताओ हमारे ऊपर क्या प्रोविजन लगेगा, तो अब आप क्या जवाब दोगे वो बताओ। अम्बरीश हैज कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स एंड डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन दैट, जबकि बाकी पार्टनर कहते हैं नहीं नहीं। अब 3 पार्टनर हैं, मेरी बात ढंग से सुनना, अम्बरीश, ललित एंड चारू, दे आर 3 पार्टनर्स, और अम्बरीश ने जो कैपिटल लगाई है उसने बाकियों से ज्यादा लगाई है। अब वो कहता है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए 10% के हिसाब से। इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड है नहीं, मेरी बात ढंग से समझना। ललित एंड चारू कहता है हम नहीं देंगे। अब बताओ कि इसका क्या जवाब होगा? अरे बोलो ना, नहीं नहीं बोलो, क्या जवाब होगा इसका? तो कहा गया कि अगर पार्टनरशिप, बोलूं मैं, अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती तो उस केस में कोई भी पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं ले सकता। आंसर इज नो, बिग नो। ललित डिवोट्स full time in the business and demands a salary of 5,000 per month. Okay, but Ambrish and Charu do not agree. अब ललित आ गया आगे अम्बरीश तो गया किनारे, अब ललित आ गया, कहता है मुझे ना तनख्वाह चाहिए। बाकी कहते काय को, कहता है मैं ज़्यादा काम करता हूँ, खूब मेहनत करता हूँ, रात दिन लगा रहता हूँ बिजनेस के लिए, तो मुझे तनख्वाह चाहिए। तनख्वाह मतलब सैलरी चाहिए। अच्छा, वेतन चाहिए, सैलरी चाहिए, तनख्वाह चाहिए, तनख्वाह। अच्छा, तो अम्बरीश कहता है, चारू कहते हैं नहीं हम लोग नहीं देंगे। वो कहता है क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया जैसे तूने कहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा ना अम्बरीश को, उसी तरह अब अम्बरीश और चारू कहते हैं ललित को कि तुझे क्या नहीं मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि पार्टनरशिप डीड तो है ही नहीं। विदाउट पार्टनरशिप डीड काम हो रहा है तो आपको कुछ मिलने वाला है ही नको। अच्छा, चारू कहती है कि डिमांड करती है मुझे, मैंने आपको लोन दिया है, मुझे 12% के हिसाब से इंटरेस्ट दो। मैंने लोन दिया है फर्म को, मुझे इंटरेस्ट दो, चारू कहती है। अब अम्बरीश और ललित कहते हैं ये ले ठेंगा। अरे भाई ठेंगा नहीं चलेगा, यहां से देंगा। कितना देंगा? 6% देंगा। 6% अलाउ होगा पर है। यानी अगर मैं बोलूं तो 50,000 का 6% कितना होता है? क्लियर हुआ? अम्बरीश विड्रॉ करता है 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज, और ललित चारू कहता है हम तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे। ये लो ठेंगा। कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं कर सकते अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती तो। अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती तो आप कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं कर सकते। प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स, ऊपर वालों को अगर किनारे कर दो
तो फर्म ने 50,000 रुपए कमाए हैं साल के अंत में, और अम्बरीश कहता है ना कि हमें ना प्रॉफिट जो चाहिए मेरे कैपिटल के रेशियो में चाहिए। अम्बरीश इसलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि शुरू में ही देखो तो उसने ज़्यादा कैपिटल लगाई थी, अब वो चकोर रहा है, चिल्ला रहा है। पहले ना हमने तुम लोगों से कहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तुम लोगों ने ठेंगा दिखा दिया। अब प्रॉफिट बांटने की बात आ रही है, मेरी कैपिटल ज़्यादा है, मुझे ज़्यादा हिस्सा चाहिए, मेरी कैपिटल रेशियो में मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो बाकी पार्टनर कहते हैं ये लो ठेंगा। दोनों लोग ठेंगा, बेस्ट ऑफ लक नहीं, बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे, ये लो बेस्ट ऑफ लक, मतलब ठेंगा ही हुआ, कुछ देना तो है नहीं क्योंकि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, वहाँ कैपिटल रेशियो में नहीं मिलेगा, पीएल रेशियो में ही जाना पड़ेगा, और पीएल रेशियो हमेशा 1:1:1। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो तीनों पार्टनर्स को बराबर बराबर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में कितना मिलेगा सर? 50,000 रुपए का प्रॉफिट है, 3,000 रुपए ये चला गया, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया, बाकी तो कुछ नहीं गया। अब बचा कितना बांटने के लिए? 47,000 तीनों पार्टनर्स को 1/3 1/3 और 1/3 दे दो। 16,667 लगभग कैसे ही आएगा, 16,667। 47,000 डिवाइडेड बाई 15,667। ओ माय गॉश, गलत हो जाता। ओके, ललित वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज पार्टनर। चारू कहता है नहीं आने देंगे, तो नहीं आने देंगे, तो नहीं आने देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तब, जब तक सारे पार्टनर्स एग्री ना कर जाएं तब तक किसी पार्टनर को एडमिट नहीं करने देंगे, जब भले ही किसी का बेटा बेटी या रिश्तेदार नाती क्यों ना हो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर। अब आते हैं आपके सामने रखते हैं अगला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 2। यहां पर भी क्वेश्चन ने कहा है ये ओरल एग्रीमेंट है। हैरी एंड गैरी partners in a firm, they have not entered the partnership deed but had agreed on the following। किस चीज पर एग्री कर गए हैं? डीड नहीं है। अब डीड नहीं है तो तुम लाख बोल लो आपस में मिलजुल कर, हम ये हम वो, ये कुछ नहीं होगा। इफ देयर इज नो एनी पार्टनरशिप डीड देन आपके ऊपर वो प्रोविजन लगेंगे जो मैंने आपको अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताए। सैलरी विल बी पेड टू हैरी, ठेंगा। गैरी विल कमीशन, ना। Interest will be allowed on, ना। Interest will be charged on drawing, ना। Partners cannot admit without the consent of both the partners, हाँ। सारी चीजें तो हो गई। ना किसी को इंटरेस्ट दे सकते हैं, ना इंटरेस्ट ले सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% से अधिक हो नहीं सकता। जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं करेंगे तब तक किसी नए पार्टनर को एडमिट नहीं करेंगे, और किसी को कमीशन और इंटरेस्ट बोनस कुछ मिलने वाला है नहीं, सैलरी वगैरह। अब यहाँ क्वेश्चन कहता है गैरी डिमांड्स टू बी पेड सैलरी एज हैरी इज बीइंग पेड बिकॉज हिज कमीशन इज। कुछ भी नहीं होने वाला भाई, किसी को सैलरी नहीं मिलेगी। कोई कुछ भी चिल्लाता रहे तो गैरी का भी चिल्लाना हैरी का को बेस लेकर के कुछ नहीं होगा। गैरी कहता है हैरी को इतना मिला, हमको मिलना चाहिए, कुछ नहीं हो सकता। हैरी को भी नहीं मिलेगा ना गैरी को मिलेगा। अच्छा, हैरी डिमांड्स दैट हिज सन शेरी बी एडमिट एज अ पार्टनर 25%, और गैरी एग्री करता है। हैरी कहता है मेरा बेटा आएगा 25% हिस्से के साथ, गैरी कहता है ना। तो भैया कुछ नहीं होने वाला, जब तक दोनों पार्टनर्स एग्री ना हो जाएं तब तक कुछ होने वाला है नहीं। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बहुत आसानी के साथ। आज का ये सेशन मेरा खत्म हो रहा है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरी बात ढंग से समझेंगे, मैंने क्या बोला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वी विल स्टार्ट टू डिस्कस इन आवर वेरी नेक्स्ट सेशन। तो ये आप याद रखेंगे, नेक्स्ट सेशन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि वो पार्टनरशिप में है, बस बल्कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका इम्पैक्ट आपको हमेशा अकाउंट्स में देखने को मिलेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। और बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें लोगों को, वो कन्फ्यूजन हम देंगे नहीं आपका, वो कन्फ्यूजन हमेशा के लिए टाटा एंड बाय बाय कर देंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अभी फिलहाल टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू।